और इस पॉइंट को प्लीज हल्के में मत लेना, डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफर करूंगी, ठीक है। आप उसे हिट एंड ट्रायल करके देखना, मतलब अपने जीवन पे लागू करके देखना। जो सॉल्यूशन आपके लिए बेस्ट वर्क करे उसे अपना लेना। अब बहुत सारे बच्चों की ना आदत नहीं होती नोट्स बनाने की। वो बोलते हैं मैम आपने जो नोट्स दिए हैं, यहाँ से जो नोट्स मिले हुए हैं, रेफरेंस बुक्स जो हैं, उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो बेटा दिक्कत ये है, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है CS पायल पोपली और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल करके आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक या किसी भी पॉइंट को ना सिर्फ अपने दिमाग में डाल सकते हो बल्कि हमेशा के लिए उसे वहां पे स्टोर भी कर सकते हो। यस बेटा, प्रीवियस कुछ दिनों से ना मैं आप लोगों के इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस रिसीव होते हैं मुझे वो पढ़ रही थी एंड आई रियलाइज कि मोर और लेस ना सारे बच्चों की सेम ही तकलीफ है। सारे बच्चों को एक ही जगह प्रॉब्लम जा रही है, स्पेशली थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में। और वो प्रॉब्लम क्या है कि मैम पढ़ सब कुछ लेते हैं, समझ में भी सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब याद करने बैठते हैं ना तो याद नहीं होता है। ये याद भी कर लेते हैं और अगले दिन बुक उठा के देखते हैं तो ऐसे लगता है यार पढ़ा ही नहीं था शायद ये तो टॉपिक हमने, तो भूल रहे हैं हम चीजों को। तो इसे कैसे करेक्ट किया जाए। और क्योंकि ये प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चों की थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो ही बना दी जाए और आप लोगों को कुछ बढ़िया बढ़िया से सॉल्यूशन सजेस्ट कर दिए जाएं। और ऑब्वियसली मैं ये भी चीज समझती हूँ कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, तो सबके लिए सेम सॉल्यूशन तो वर्क नहीं कर सकता। सो इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफर करूंगी, ठीक है। आप उसे हिट एंड ट्रायल करके देखना, मतलब अपने जीवन पे लागू करके देखना। जो सॉल्यूशन आपके लिए बेस्ट वर्क करे उसे अपना लेना। अंडरस्टूड। तो चलो आ जाते हैं हम हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन पे। यहां आप कुछ पॉइंटर्स पढ़िए, क्या लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ते हैं तो उसे पहली बार पढ़िए, फिर उसे दूसरी बार पढ़िए, जिसे हम बोलते हैं री रीड करके देखना, ठीक है। फिर उसे एक और बार पढ़ के देखिए, री री रीड। वैसे ऐसे तो कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन मैंने आपको थोड़ा दबाव देने के लिए समझा दिया, ठीक है। सो बेसिकली जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसे एक बार पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। जब भी कोई चीज हम बार बार पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में बैठ ही जाती है। सो हमेशा मैं बच्चों को बोलती हूँ, अगर आप NCERT फॉलो कर रहे हो या कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, एटलीस्ट 3 रीडिंग्स तो उसकी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू रिटेन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ओके, सो 3 रीडिंग तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। ओके, चलिए सेकेंड है नोट्स बनाइए। अब बहुत सारे बच्चों की ना आदत नहीं होती नोट्स बनाने की। वो बोलते हैं मैम आपने जो नोट्स दिए हैं, यहाँ से जो नोट्स मिले हुए हैं, रेफरेंस बुक्स जो हैं, उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो बेटा दिक्कत ये है कि जब तक हम कोई कॉन्सेप्ट लिख के नहीं देखते ना, हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बैठती नहीं है। सो आपको कितनी भी जगहों से नोट्स क्यों ना मिले हो, आप सेम नोट्स कॉपी कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन लिख के देखो। लिख के देखने से वो चीज आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। और इस पॉइंट को प्लीज हल्के में मत लेना, डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मैंने देखा है जो बच्चे नोट्स बनाते हैं ना, जो बच्चे लिख लिख के देखते हैं ना, वो हमेशा ज्यादा स्कोर करते हैं इन कंपैरिजन टू दो स्टूडेंट्स जो ऐसा नहीं करते। सो ये एक चीज है जो आपको फॉलो करनी है। फिर उसके बाद है कीप रिवाइजिंग। बार बार रिवाइज करते रहो। पहले दिन पढ़ा है, ठीक है, रात को सोने से पहले 10 मिनट पहले रिवाइज कर लेना। 3 दिन बाद फिर रिवाइज कर लो, 1 हफ्ते बाद फिर रिवाइज कर लो, 15 दिन बाद फिर रिवाइज कर लो। ऐसे क्या होगा ना, कभी भी तुम उस कॉन्सेप्ट से ना आउट ऑफ टच नहीं होगे, ठीक है। मतलब यूं नहीं है कि आपने बरसों पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, अब तो आपको याद ही नहीं है। आप बार बार उसे रिवाइज करते रहोगे, कुछ कुछ पॉइंट्स तो आपके दिमाग में बैठते रहेंगे और आपको वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगी। सो रिविजन जरूरी है। आप इंटरवल अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले, बिकॉज आई नो आप लोग मल्टीपल चीजें एक साथ कर रहे हो तो आपके पास टाइम की भी शॉर्टेज होती है, लेकिन आपको टाइम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो। देन है अटेम्प्ट क्वेश्चंस करके देखो बेटा, केस बेस्ड क्वेश्चंस करके देखो, थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस करके देखो। यहां से ना तुम्हें समझ पड़ेगा कि
कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें कितने अच्छे तरीके से समझ में आई है, पल्ले पड़ी है। और मेरा तो ऐसा मानना रहता था ना, मतलब मैं हमेशा कोशिश करती थी कि क्लास टेस्ट में ना मेरे कम ही मार्क्स आए, क्लास टेस्ट में ना मैं बहुत सारी गलतियां करूं, क्योंकि इंसान ना जो आंसर सही करके आता है ना वो इतने अच्छे से याद नहीं रखता, लेकिन जो आंसर वो गलत करके आता है ना, जिसपे उसके मार्क्स कट जाते हैं, वो उसको लाइफ टाइम याद रहता है। कुछ मेरे 7th 9th क्लास के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से मुझे फर्स्ट पोजीशन की जगह सेकंड पोजीशन मिल गई थी क्लास में, और वो सारे क्वेश्चंस मुझे आज की डेट में भी याद हैं। मतलब मुझे मेरी गलतियां ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। तो जितना अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस, उतनी गलतियां पता चलेंगी तुम्हें, और उतना ही तुम्हें समझ में आएगा कि यहां पे और काम करना है, इस गलती से ये सीखना है। इसके बाद टीच समवन एल्स, ये फिलॉसफी मेरे लिए हमेशा वर्क की है। मैं बचपन से यही काम कर रही हूँ। 5th क्लास से मैं अपने दोस्तों को बिठा लेती थी, दोस्त नहीं होते थे तो घर वालों को बिठा लेती, घर वाले नहीं प्रेजेंट होते थे तो अपने टेडी वेडी जो भी होते हैं लड़कियों के पास, ठीक है, उन सबको साथ में रख के बिठा लेती थी। और आई यूज्ड टू प्रिटेंड ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं इनकी टीचर हूँ और मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट। एंड व्हेन आई यूज्ड टू एक्सप्लेन दोस कॉन्सेप्ट्स टू देम, भाई वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाती थी। कभी ट्राई करके देखना, मतलब पायल मैम के बोलने में बस एक बार ट्राई करके देखना, एक कॉन्सेप्ट अपने भाई बहन किसी भी बंधु को बिठा के साथ में समझा के देखना, ना तो मैं मजा आए, उसे पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें खुद समझ में आएगा कि यार ये भी तो चीज हो सकती है, ये एंगल भी तो हो सकता है। और जिस तरह से तुम कनेक्शन फॉर्म करोगे ना एक्सप्लेन करने के लिए, आई एम गारंटिंग यू गाइस वो कॉन्सेप्ट को दोबारा तुम कभी भूलोगे ही नहीं। अब बीइंग अ टीचर बहुत सारी चीजें हमें याद रहती है। कैसे याद रहती है यार? पढ़ा पढ़ा के याद हो गई हैं, वरना बार बार हमें भी वही करना पड़ता, बुक खोल खोल के पढ़ाना पड़ता है ना। तो जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं वो कॉन्सेप्ट आपके खुद के दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है निमोनिक्स बना लो। जो बोलते हैं ना बच्चे कि मैम बहुत सारे पॉइंटर्स हैं स्पेशली बिजनेस स्टडीज में, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सब्जेक्ट में, तो उसमें आप निमोनिक्स बनाओ। मैम निमोनिक्स क्या होता है प्लीज आप बताएंगी? तो बेटा जरूर बताऊंगी। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 5 पॉइंटर्स है ना। अब मैं सारे याद कैसे रखूं, मैम ने क्या क्या बताया था, ये करना ये करना ये करना है, तो मैं क्या करूंगी, एक वर्ड बना लूंगी। फर्स्ट से मैंने एक वर्ड बनाया MARKET। मार्केट। क्या ये वर्ड याद रखना मुश्किल है? मैडम बिल्कुल नहीं है। बेटा यहाँ पे M स्टैंड्स फॉर मेक नोट्स, A stands for attempt questions, R stands for read, K stands for keep revising, मतलब KE दोनों stands for keep revising, और T stands for teach। So हर word का मैंने एक इनिशियल ले लिया और उससे एक वर्ड बना दिया, और इस चीज को हम बोलते हैं निमोनिक्स। आप चाहे तो वर्ड बना ले निमोनिक्स में, आप चाहे तो फ्रेज बना ले जो आपको याद रहे। जैसे कई बार हम बनाते हैं दादू इज सो क्यूट, शी इज सो ब्यूटीफुल, दिस एंड दैट। उसमें क्या होता है, एस का मतलब कुछ होता है, एच का मतलब कुछ होता है, ऐसे करके हम निमोनिक्स बना लेते हैं जिससे हमें सारे के सारे पॉइंटर्स याद रहते हैं। ठीक है, ये काम अभी तो आप खुद करिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाया तो मैं कोशिश करूंगी आपके एग्जाम से पहले आपको निमोनिक्स प्रोवाइड करने की। ठीक है, मैं अभी नहीं बोल रही हूं आपको कि मैं इमीडिएटली आपको निमोनिक्स प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें प्रायोरिटी में है। अभी आप खुद से ट्राई कीजिए, बट इफ इन केस आपसे नहीं बने तो पायल मैम गारंटेड मतलब वे में बोल रही है कि बना देंगी आपके पेपर से पहले, बस फिर आपको याद करना पड़ेगा। बट स्टिल आई फील लाइक अगर निमोनिक्स खुद के बने हो ना, वो ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं, क्योंकि भाई तुम्हारी लाइफ की स्टोरीज तुम्हें ज्यादा अच्छे से याद होंगी ना, है ना। मैं तो बताऊंगी, फिर तुम्हें वो एडिशनली याद करना पड़ेगा, तो तुम्हें लगेगा यार छोड़ो यार, पॉइंट्स ही याद कर लेते हैं, या अलग से कुछ सरदर्दी हमारे सर पे बैठ गई है, तो वो चीज हो जाती है। सो निमोनिक्स बना के देखो, इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। ठीक है, सो ये एक तरीका है क्या करने का, अच्छे से किसी भी कॉन्सेप्ट को याद रखने का। बेटा देखो, कोई भी इंसान को ना एक बार पढ़ने से कॉन्सेप्ट याद नहीं हो जाती। नोबडी इज क्रिश कि बस एक बार पन्ना पलटा ओ सारी चीजें दिमाग में चली गई, दैट इज नॉट पॉसिबल। डोरेमोन भी नहीं है हम कि ऐसे बुक खोला और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लिया और सब कुछ दिमाग में डाल लिया, नॉट हैपनिंग। ठीक है, आपको वो चीजें बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एन इंसान, वो सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं बार बार, तभी वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठती हैं। ठीक है, सो क्रिश बनने की ट्राई मत करो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनो, वहां से तुम्हें सारी चीजें याद रहेंगी। इसके बाद फाइनमैन टेक्निक रहता है, ठीक है, ये कोई बुद्धिजीवी इंसान था जिसने बहुत ही बढ़िया सी टेक्निक दी थी। ये टेक्निक क्या बोलती है कि सबसे पहले तो ना आप किसी भी कॉन्सेप्ट को याद करो। ठीक है,
फर्स्ट लर्न दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। फर्स्ट से तुम बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे याद कर लो, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन इट ऑन पेपर विदाउट लुकिंग एट योर नोट्स। बोले तो एक पेपर लो और उस पर लिखना शुरू कर दो जो भी तुमने पढ़ा है, ठीक है, या फिर पढ़ाना शुरू कर दो। लिख नहीं सकते, पढ़ाना शुरू कर दो। ऐसे प्रिटेंड करो सामने कोई बच्चा बैठा हुआ उसको तुम एक्सप्लेन करो। लर्न कर लिया, सामने वाले को एक्सप्लेन कर लिया। जहां पे एक्सप्लेन करते करते या लिखते लिखते तुम अटके, वहां पे 2 सेकंड के लिए रुक जाना, ठीक है, और दोबारा से बुक में जाके देखना कि तुम किस पार्ट पे अटके थे, वो पार्ट में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ था। मैंने क्या बोला, मिस्टेक से सीखता है इंसान। जहां पे तुम अटकोगे ना वो पॉइंट तुम्हें हमेशा याद रहेगा। फिर से मैं याद करती हूँ कंपनीज एक्ट, कौन सा वाला कंपनीज एक्ट, कौन सा ईयर था, क्या था वो। तो यहाँ पे मैं अटक गई, मैंने बुक खोल के देखा, अरे 2013 था। अब मैं ये 2013 कभी नहीं भूलूंगी। और उसके बाद स्टडी दोस पार्ट, बोले तो जहां पे अटके उस पार्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करो और लास्ट में अपनी एक्सप्लेनेशन को सिंप्लीफाई करो। मतलब जो भी पढ़ा है उसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में याद कर लो, दैट्स इट। सो याद करो, लिख के देखो या किसी को सुना के देखो। नहीं कहीं पे मतलब तुम अटक रहे हो, नहीं कहीं तुम्हारा पूरा हो पा रहा कॉन्सेप्ट, तो जहां अटके हो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ो, फिर से याद करो एंड देन उसके बाद अपनी एक्सप्लेनेशन को सिंप्लीफाई रखो, अपने लर्निंग को सिंप्लीफाई कर लो, दैट्स इट। ये 4 to 5 स्टेप्स में यू कैन रिमेंबर एनी कॉन्सेप्ट आसानी से। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कोई बुद्धिजीवी इंसान था जिसने अपने समय में ये चीज बोली थी और उसने देखा ऐसा लोगों को करते करते, ठीक है। मतलब उसने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स कर करके ये चीज सीखी है। ओके, सो ये 2-3 टेक्निक्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर आपको सारी कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगी। बाकी अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, बट स्टिल आई विल से पहले इन कॉन्सेप्ट्स को याद करके देखो, अपने दिमाग में अप्लाई करके देखो, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपके साथ फिर ये दोबारा प्रॉब्लम नहीं जाए। एंड बच्चों देखो, एक चीज और समझो, तुम ना अभी अभी ताजा ताजा 10वीं से 11वीं में आए हो, तुम्हारे जीवन में ना बहुत सारे चेंजेस आए होंगे और तुम्हारे लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा ये चीज समझना कि यार कैसे एकदम से बड़ा ट्रांजेक्शन आ गया, कैसे उसे हैंडल करें। बट इट्स नॉट अ बिग डील, लाइफ में इससे बड़े चेंजेस आएंगे। एंड आई वुड से 10वीं ज्यादा मुश्किल होती है यार इन कंपैरिजन टू 11वीं। तुम बच्चे पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे तो लिटरली अब याद करती तो मुझे ऐसा लगता है यार 10th में मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए थे, कैसे पढ़ लिए थे यार, जबकि 11th तो इतना ईजी था। तो एक बार ना थोड़ा सा अपने माइंड को न्यूट्रल करके चीजों को एनालाइज करो, सब याद होगा, सब अच्छा लगेगा, बल्कि तुम खुश ही होगे कि यार अब जीवन थोड़ा हमारा सुखदायी हो रहा है, मतलब थोड़ा ईजी हो रहा है काइंड ऑफ, ठीक है। तो यही कुछ सजेशंस थे मेरे एंड से। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस एंड अब हम मिलेंगे हमारी रेगुलर क्लासेस में। टिल देन बाय बाय।